स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8th क्लास उसका चैप्टर नंबर 13 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर है और हमारी 13 एक्सरसाइज चल रही है। लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमने 13A को शुरू किया और उसके 1 to 4 पार्ट्स 1 to 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, उसके ऑल पार्ट्स को। सो बेटा यहाँ से अब आज हम 13A के ही बकिया रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे। और उसके क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपको जो फार्मूलाज दिया गया था क्यूब का, ये फार्मूला मैंने नीचे लिखे हुए हैं, उसमें हमने प्लस का फार्मूला खोला। सो क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड भी इसी के ही वही दोबारा से क्यूब्स ही आपने खोलने हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो चेक करें आप। इनमें कुछ क्वेश्चंस के अंदर माइनस दिया गया, वहाँ पर तमाम क्वेश्चंस आपने प्लस के फार्मूले के मुताबिक खोले। सो आपने यहाँ से आज आपने इसको माइनस के फार्मूले के साथ सॉल्व करना है। सो परेशान बिल्कुल नहीं होना, एक एक क्वेश्चन बेटा आपके सामने किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि जस्ट आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो के दौरान ही मैं आपको ये बताया करूँगा कि कौन सा क्वेश्चन इसका पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। सो देखें यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 2x + 5, यानी ये भी प्लस का ही फार्मूला है, ये ऊपर वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ये बना हुआ है, ये आपने बना देना है। माइनस हो सो इस तरह से खोलेंगे इसे। अब देखिए, अब आपको लेक्चर नंबर 21 के अंदर ये महारत हो चुकी होगी कि फार्मूला कैसे खोलना है। सो अब आप 22 लेक्चर के अंदर जस्ट मैं अभी जल्दी से फार्मूला खोलता जाऊँगा, आपने इसको ख्याल करना है कि ये किस तरह से खोला जा रहा है। सबसे पहले तो आप इसके लिखेंगे बाय टेकिंग क्यूब, बाय टेकिंग क्यूब, क्योंकि लिखा ही यही है कि फाइंड द क्यूब्स ऑफ। सो 2x + 5 का क्यूब लिया, तो देखिए बेटा a की जगह पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2x है, a³ + b³ + 3 ab इंटू a + b, यानी ये मेरे पास 2x और b की जगह पर 5 है। सो 2 का क्यूब खोला, सो 8x का क्यूब + 125 + 2 3 6 6 5 30x इंटू 2x + 5। 8x क्यूब एज इट इज़, 125 भी एज इट इज़, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास नंबर 1 तो आएगा 60, x स्क्वायर हो जाएगा और इससे करेंगे सो 5 3 15 150 x। सो इसे अरेंज करने हैं आप, 8x क्यूब + 60x स्क्वायर + 150x एंड 1 + 150 125, ये इसका आंसर आ गया। सेम वही प्रोसेस के मुताबिक मैंने इसको भी सॉल्व किया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बेटा जी ख्याल करना है, जस्ट माइनस आ गया, माइनस आ गया। सो आपने ये वाला देखें सारी इक्वेशन के अंदर माइनस अप्लाई कर दे, बाकी सेम वही पैटर्न है। सो आप लिखें बाय टेकिंग क्यूब, क्यूब जब करेंगे सो ax - by का क्यूब किया, a³ - b³ - 3ax by इंटू ax - b by। सो यहाँ से आएगा a³ b³ यानी ax का क्यूब, दोनों का क्यूब लदा हो जाएगा, यहाँ से 3abxy इंटू ax - by। अब आप जस्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई यहाँ से करना है, बाकी ये आपके ठीक है एज इट इज़ आप लिख दें इसे। -3a का स्क्वायर bx का स्क्वायर y माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3ab² xy स्क्वायर। सो ये आपका स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। सो ये आपका सवाल का आंसर आ गया। सो बेटा आप इसे अरेंज आप खुद से कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बार बार वही देखिए, पहले ये आ जाएगा, फिर ये और फिर ये लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर a² - b² लिखा हुआ है, यानी अब a की जगह पर देखें यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, लेकिन a की जगह पर आपको स्क्वायर गिवन है। सो आप लिखें बाय टेकिंग क्यूब, जैसे ही आपने इसका क्यूब किया सो बेटा देखें a² का क्यूब
माइनस, देखें माइनस फार्मूले के साथ है, सो बी का स्क्वायर और इसका भी क्यूब -3 ए बी ए माइनस बी, आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। अब इसमें ए और बी की जगह देखें स्क्वायर वैल्यू के अंदर गिवन है, सो आपने क्या करना है, वैल्यू में जो साइन गिवन है वैसे ही आपने इसको खोलते जाना है। सो देखिए ए की पावर 6 बी की पावर 6 -3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। अब जस्ट आप उसको अंदर खोल दें, बाकी आपका यही आंसर है, यानी 3 ए की पावर 4 हो जाएगी, बी स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 ए का स्क्वायर बी की पावर 4 हो जाएगी। अरेंज करने से ये बाद में आ जाएगा, 3 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी 4 माइनस बी की पावर 6 आ गई। सेम यही पैटर्न इस पे भी अप्लाई करें तो देखें यहाँ पर देखें लिखा है माइनस, लेकिन सबसे पहले लिखें बाय टेकिंग क्यूब, यानी आप इसका क्यूब जब लेंगे तो देखें -7a प्लस 2b का स्क्वायर का क्यूब, यानी क्यूब आपने जब करना है तो ये आपने वैल्यू आप यहाँ पर माइनस के साथ आ गई है, तो जहाँ पर a का क्यूब होता है वहाँ पर -a लिखते जाए, -7a का क्यूब प्लस 2b का स्क्वायर का क्यूब प्लस, देखें ना यहाँ मेन ये प्लस है, सो इसलिए मैं प्लस का फार्मूला बना रहा हूँ, 3a यहाँ पर 7a, b के 2b का स्क्वायर एंड -7a प्लस 2b एज इट इज। अब 7 का क्यूब मतलब 7 का क्यूब खोलेंगे सो 343 और -7 एज इट इज आएगा, a का क्यूब अलहदा लिख देंगे हम। यहाँ पर आएंगे सो देखें तो क्या 2 3 यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, b का स्क्वायर है सो b की पावर 3 2 6 हो जाएगी, आगे प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, देखें ना ये प्लस और ये माइनस, और 3 2 6 6 इंटू 7 42 ए बी स्क्वायर, यानी ये तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया, और अंदर वाला अभी आप एक स्टेप एज इट इज रहने दें, नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये वाला नंबर भी आप एज इट इज उतारें, 343 ए की पावर 3 प्लस 8 बी की पावर 6 -42 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 42 मल्टीप्लाई बाय 7, सो बेटा ये आपके पास आएगा 294, और ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। साथ में साइन चेक करें, ये माइनस है ये भी माइनस है, सो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस आगे वाले के साथ जाएगा सो माइनस हो जाएगा, 42 को 2 से करेंगे सो 84 आ जाएगा, a एज इट इज, b की पावर देखें तो 2 यहाँ पर है और एक ये b की पावर 3 हो जाएगी, a ये वाला जाएगा, b 2 और ये 3 हो जाएगी। सो यही इसका आंसर है। अरेंज करना है तो पहले ये लिख लें, आप साइन को मत ख्याल करें कि ये माइनस है, माइनस बेटा वैल्यू के साथ ही गिवन था, वो आपका साइन एज इट इज आएगा। अरेंज करेंगे a की पावर 3 ये आ जाएगा, फिर a का स्क्वायर आएगा, फिर ये a वाली, फिर ये बाद में चली जाएगी। सो इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यानी कि पार्ट 5। सो पार्ट 5 में देखें तो 2a - 3bc लिखा हुआ है, सो कोई मसला नहीं है, इसी को भी आप बाय टेकिंग क्यूब लिखें, पहले बाय टेकिंग क्यूब, यानी जब क्यूब लिया 2a - 3bc का, सो अब a की जगह 2a है और b की जगह 3bc है, आप इसका फार्मूला बना दें, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3a b इंटू a माइनस b, ठीक, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस b, सेम यही फार्मूला बार बार बन रहा है। सो इसमें खोलें तो ये 8 आ जाएगा, 8 a की पावर 3 माइनस 3 3 9 9 3 27 b की पावर 3 c की पावर 3। अच्छा यहाँ पे आप ख्याल करें कि जो a और b की जगह पर क्यूब होगा, जितने भी वेरिएबल पाए जाएंगे सब की वो पावर 3 होगा,
डिजिट्स की अलहदा से पावर 3 खोलेंगे और जो वेरिएबल होंगे ए बी सी के हिसाब से उनकी पावर आप अलग-अलग क्यूब बना देंगे। अब इन तीनों को जरा करें मल्टीप्लाई, 3 2 6 6 3 18 ए बी सी इंटू 2a माइनस 3b सी हो गया। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बाकी आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सॉरी, ये b का क्यूब c का क्यूब माइनस 18 2 36 a का स्क्वायर बी सी माइनस माइनस ये प्लस 18 54 54 a b स्क्वायर c स्क्वायर। सो यही आंसर है। अरेंज करना है, सो अरेंज कर दें आप 8a की पावर 3 फिर 36 a स्क्वायर बी सी प्लस 54 a b स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस 27 b की पावर 3 c की पावर 3 आपका आंसर आ गया। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 के तकरीबन 5 पार्ट्स हैं जो कि आपके बेटा जी सिलेबस के हवाले से जस्ट 5 के तो रिमेनिंग पार्ट्स भी हैं, लेकिन जस्ट आपको हिंट देने के लिए कि जस्ट माइनस का फार्मूला कैसे खोलना है और प्लस का फार्मूला हम ऑलमोस्ट पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। सो इसके जस्ट आपके सिलेबस में 5 पार्ट्स हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से इनको करना है। अगले सवाल भी इसी मेथड से हैं इंशाल्लाह, वो जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे सो आप इससे भी लंबे लंबे सवाल जो वो करेंगे इसी की तरह के क्यूब के। लिहाजा अभी तक के लिए आपको जो 8 क्लास के हवाले से जो सिलेबस है वो आपने क्वेश्चन नंबर 5 के जस्ट 5 पार्ट्स करने हैं। सो इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्वेश्चन नंबर स्किप जो 6 है वो आपको स्किप करवाया गया है, उसको आप छोड़ दें। वो दोबारा से जैसा नंबर हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया था वो उसी तरह से अगर आप करना चाहें तो आप उस मेथड से उसे कर सकते हैं, लिहाजा वो अभी आपको स्किप करवाया गया है। आप देखें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 9 10 ये आपके सिलेबस के अंदर हैं जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, तो लिहाजा इनको भी आप देखें। लिखा है कि इफ p इज इक्वल टू 2q प्लस 4 के इक्वल है देन शो डैट कि ये वाली जो वैल्यू है पी क्यूब प्लस माइनस 8 क्यूब क्यूब का क्यूब माइनस 24 पी क्यू इज इक्वल टू 64, ये हमने प्रूव करना है। सो ये वैल्यू उठाएं, आप देखें लिखा है कि 2 पी इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 4। सो बेटा क्या करेंगे हम, p इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 4 ये गिवन है। हम क्या करते हैं इसमें से क्यूब वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं, 4 इधर ही रहने देते हैं, तो क्या होगा p माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 4। सो यहाँ पे आप लिख लें बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइडों पे आप इसका क्यूब कर दें। 4 का क्यूब होने से ये दोबारा से वही a माइनस बी का होल क्यूब खोल रहा है। सो खोलेंगे से क्या आएगा, पी क्यूब माइनस 2 क्यूब का क्यूब, चलिए ये ब्रैकेट बना के लिख रहे हैं अभी, 3a इंटू बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी क्या 2 क्यूब, और ये आपके पास 64 आ जाएगा। यानी 4 का क्यूब खोलेंगे, 4 4 16, 16 को फिर 4 से करेंगे सो 64 आ जाएगा। ये मैंने सारा आपका फार्मूला लिखा है जो आपने अभी याद कर लिया होगा अच्छे तरीके से। p का क्यूब 2 का क्यूब खोलेगा 8 क्यू एज इट इज माइनस 3 2 6 p क्यूब इंटू पी माइनस 2 क्यूब, इसकी क्या वैल्यू है जरा ख्याल करें। सो इसकी वैल्यू जो हमारे पास देखें तो p माइनस 2 क्यू की वैल्यू 4 है, वो आपने यहाँ पर दोबारा से लगानी है। सो 64 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो यही आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने यही फाइंड करना है। देखें 6 का 24 हो जाएगा, 24 पी क्यू इक्वल टू 64। तो आप इस पे लिख दें कि हैंस प्रूव्ड कि जो गिवन था कि पी क्यूब माइनस 8 क्यू का क्यूब माइनस 24 पी क्यू इज इक्वल टू 64 आंसर आ चुका है। तो यही रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर ख्याल करें कि इफ a स्क्वायर माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a।
ए नहीं बल्कि ए क्यूब, यहाँ पर क्यूब लगा लें। अगर आपकी बुक के अंदर बेटा ये वैल्यू मिसिंग है सो मैं आपसे ये कहूँगा कि बुक निकाल के यहाँ पर आप ए की वैल्यू जो है वो 3 वहाँ पर मेंशन करें। अब ये वाला नंबर उठाएं जो लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए इक्वल टू 1। हमने इससे प्रूव करना है कि क्या ये वैल्यू किसके बराबर आती है इसकी। इसको उधर ट्रांसफर करें सो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ए हो गया, यानी ये इधर डिवाइड हो रहा था, उधर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। यहां से आप लिखें बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड। दोनों साइडों पे इसका क्यूब लिया, क्यूब खोले जरा, ए यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए का क्यूब 3 आ जाएगा। सो बेटा देखें जरा सिंप्लीफाई करें तो ए की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3 ए का स्क्वायर इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, इसकी क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ए, वो आप यहाँ पर लिखते हैं और इक्वल टू ए का क्यूब। ए की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3 ए की पावर 3 और इक्वल टू ए का क्यूब आ गया। अब आपने यहाँ पर आके जरा ख्याल करना है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। तो बेटा रिक्वायरमेंट है कि ए की पावर 6 माइनस 1, यानी ये वैल्यू आपने इधर ही रखनी है। ये वाला जो माइनस 3 है इसको आप उधर ट्रांसफर करें, यानी ए की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू ए की पावर 3, ये उधर जाएगा सो ये 3 ए की पावर 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर देखें माइनस है उधर गया सो प्लस हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 4 ए की पावर 3 हो जाएगा। देखें ना 1 ये और 3 ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 4 ए का क्यूब हो गया। अब ये देखें कि ए की पावर 4 माइनस 1 तो आ गया, लेकिन इसके डिवीजन में ए क्यूब है, सो ए क्यूब उधर से आप इधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। सो ए की पावर 6 माइनस 1 यहाँ पे आप वो ए का क्यूब आ जाएगा और 4 आप उधर ही रहने दें, यानी ये ए क्यूब इधर आ गया, इधर आके डिवाइड हुआ, सो इधर 4 रह गया। सो यही इसका आंसर है जो कि रिक्वायर्ड है कि आप इस नंबर की वैल्यू बताएं कि क्या आती है। सो ये नंबर जो आया वो आपका 4 के इक्वल आया। ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए ये अगर पेपर में दिया जाए तो 10 मार्क्स का आता है। इसको एक दो बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इसके जो बाकी मतलब ये जो लास्ट वाले 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 9 बल्कि 7, 8, 9, 10 जो है ये आप सबको मार्क करें, क्योंकि ये चारों के 4 क्वेश्चन ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखें तो लिखा है इफ x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल टू 21 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप ये नंबर उठाएं तो लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसका लिखें बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड। बड़ा इन क्वेश्चंस को बहुत एहतियात से सीखें, क्योंकि 9th क्लास में ये इनके जैसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार इसी तरह से करने पड़ेंगे। जो इस तरह का नंबर होगा आपने उसका दोनों साइडों पे क्यूब करना है, जो रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। सो देखें x माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, यानी क्यूब खोले जब तो क्या आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी ये फॉर्मूला खोला और ये 64 के इक्वल आ गया। यहाँ पर देखें यही आपसे मांगा गया ना, ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सो माइनस 3xy। यहाँ पर xy की वैल्यू गिवन है, देखिए वो 21 है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। x माइनस वाई की वैल्यू फिर से दोबारा यहाँ पुट करनी है, सो आपका आंसर निकल आएगा। सो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें। सो मल्टीप्लाई करने से देखें क्या आ रहा है 3 4 12, 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 से तो बेटा ये 252 इक्वल टू 64 आ जाएगा। अब ये नंबर यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जस्ट इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस नंबर को आप उस तरह ट्रांसफर कर दें, उधर जाके 252 प्लस हो जाएगा।
सो इसमें +64 करेंगे, सो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 316 आ रहा है, जो कि इसका आंसर आ गया x³ माइनस y³ का। सो आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें, जो ये नंबर गिवन होगा आपने इसका दोनों साइडों पे क्यूब लेना है। क्यूब खोलेंगे तो जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी बनना शुरू हो जाएगी। तो जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखें बेटा, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। देखिए आपने एवेलुएट करना है a³ माइनस b³ को, तो यहाँ पर भी कुछ यही था, लेकिन a माइनस बी की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर क्या मिसिंग है, इधर चेक करें जरा। a माइनस बी की वैल्यू तो गिवन थी, साथ में x y की वैल्यू भी गिवन थी। यहाँ पर आप देखें तो आपको a y की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ से मिसिंग है, यानी a b की वैल्यू। यहाँ पर x y गिवन था, यहाँ पर a b होना चाहिए था, जो कि मिसिंग है। लेकिन आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, पहले आपने इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और उस ए बी की वैल्यू के मुताबिक फिर आपने इसी नंबर का दोबारा से क्यूब लेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकलेगी। सो चेक करें, मैं यही नंबर जो मेरे पास लिखा हुआ है a माइनस बी इक्वल टू 2, इसका मैं लिखता हूं बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो बेटा इसका स्क्वायर करें, जब दोनों साइडों पे a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इसे खोले जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4। ये क्यों लगा रहे हैं, ये वाला फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो ए बी की वैल्यू निकलेगी। अगर आप इसका डायरेक्ट यहीं से क्यूब लेंगे तो क्यूब जो यहाँ पर आएगी ना नंबर आपका, ये वाला एक्स वाई की जगह ए बी आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी ए बी एज इट इज आ जाएगी। यहाँ वैल्यू होगी तो वो आप लगाएंगे तो फिर आपकी वैल्यू निकलेगी, और वो वैल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर का। सो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपको गिवन है वो चेक करें। तो ये आप लिखें 4 माइनस 2ab एज इट इज इक्वल टू 4, ये 4 उधर ट्रांसफर करें, सो माइनस 2ab इधर ही, 4 ये माइनस 4 उधर जाके माइनस 4 हो गया, यानी 4 प्लस का था उधर गया, सो माइनस हो गया। सो माइनस 2ab की वैल्यू बेटा जी 0 आ गई, दोनों प्लस माइनस माइनस हो गए, यानी कि 0 हो जाएंगे। सो ab की वैल्यू देखिए 0 के नीचे ये 2 उधर ट्रांसफर करेंगे, सो माइनस हो जाएगा, ab इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपके पास ए बी की वैल्यू भी आ गई और a माइनस बी की वैल्यू भी है। सो अब क्या करें, अब आप दोबारा से लिखें a माइनस बी इक्वल टू 2, इधर लिखें बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। अब आपने इसी नंबर का दोनों साइडों पर क्यूब लेना है, क्यों, क्योंकि क्यूब लेने से ए बी की वैल्यू अब आपके पास आ गई है। अगर आप डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे सो देखें आप कहां पर जाके रुकेंगे, देखें a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब। सो बेटा देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इक्वल टू 2 का क्यूब 8 आ गया। a की क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो फाइंड करना है, 3ab a माइनस बी 2 के इक्वल है, इक्वल टू 8। यानी यहां पर अगर आप ख्याल करें तो देखिए मैंने ए बी अभी नहीं लिखा उसकी वैल्यू। अगर आप ये फाइंड ना करते तो यहां पर क्या लगाते आप, ए बी एज इट इज आ जाना था, तो इसकी वैल्यू नहीं निकलनी थी। ए बी फाइंड पहले किया, क्यों किया, ताकि अब यहां पर हम लिखेंगे 0, ठीक, जो ए बी की वैल्यू निकली है तो यहां पर अप्लाई करेंगे। अब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, सो बेटा अगर देखें बीच में कहीं भी 0 आ जाए सो ये सारे को 0 कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये सारी 0 हो गई। सो a माइनस बी की वैल्यू क्या आई, a क्यूब माइनस बी की और ये सारा जो होगा, चले एक स्टेप पे ये लिख देते हैं 0, कि ये सारा 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू आपके पास 8 के आ गया। सो यहाँ पर बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ, यानी आपकी 13A एक्सरसाइज जो है वो आज यहाँ पर कंप्लीट हुई। सो इससे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23 के अंदर हम 13B को कंप्लीट करेंगे। सो उस लेक्चर को हासिल करने के लिए बेटा जी अगर तो आप अभी तक इस चैनल पर न्यू हैं
तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैथ से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूं तो मैं चाहता हूं कि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। सो बेटा, अगर लेक्चर की समझ आई है, एक एक क्वेश्चन की बाखूबी आपने समझा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।